नई नियमावली को लेकर के हर जगह परेशानी हो रही है। नियोजित शिक्षक अलग आंदोलन कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी है स्टेट के अलग आंदोलन कर रहे हैं। आज बिहार विधान परिषद के उपभवन में जो एमएलसी हैं उन लोगों का मीटिंग था। इन शिक्षकों के मुद्दा को लेकर के राज्य भर में जो नियोजित शिक्षक है वो परेशान है और जो बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेने की बातें कही जा रही है, उन सारे विषयों पर ये लोग परीक्षा देने को तैयार है। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एमएलसी डॉक्टर सच्चिदानंद राय जी। क्या स्टैंड क्या रहेगा आप लोग का इन शिक्षकों के लिए? आज की बैठक वो नियमावली पर नहीं थी। आज की बैठक थी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो बिहार के बच्चों के पास पढ़ने का कोई अवसर नहीं है, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते और इसीलिए वो सशक्त नहीं हो सकते, गरीबी से बाहर निकल नहीं सकते। तो ये जो दुर्गति जो हुई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, उसको ठीक करने के लिए किस तरह से हम शिक्षक संघ के अध्यक्षों को, कई संघों के अध्यक्षों को बुलाया था और उनसे बात करके हम लोग एक रणनीति तैयार करना चाहते हैं, जिसके तहत हम सरकार से शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए एक तरह से हम उन पर दबाव बनाएं। यही मुख्य रूप से था आज कोई नियमावली एक अकेले नियमावली को लेकर नहीं था, नियमावली भी उसका हिस्सा एक है। जैसे आपने स्कूली व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठाया है, यहाँ पे शिक्षकों को हर कार्य में लगा दिया जाता है सिवाय पढ़ाई लिखाई के, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो विषय मैंने गैर सरकारी संकल्प के रूप में 6 मार्च को बिहार विधान परिषद के सदन के अंदर उठाया था और शिक्षा मंत्री ने खड़ा होकर 2013, 2016, 2021 के 3 पत्रों का हवाला देते हुए पूरा झूठ कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराया जाता है। केवल शिक्षा के अलावे, मैंने पढ़ाने के अलावे उनसे 10 वर्षीय जनगणना और चुनाव में सहयोग और आपदा में सहयोग, यही सब कराया जाता है। बाकी कोई भी चीज़ जो है उनसे नहीं कराया जाता। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात की गारंटी दीजिए कि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। तो उस बात की गारंटी सदन में मिली हमें, लेकिन फिर दूसरे ही दिन से फिर वही कार्य कराया जाता है। तो ये तो मैंने सरकार की मंशा ही गलत है। सरकार तो झूठ भी बोल रही है कि नहीं कराया जाता है, करा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जो बिहार का जो ध्वस्त शिक्षा प्रणाली है उसको सही तरीके से सही किया जाए? नहीं, इसको तो इस तरह से कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमाने से हो जाएगा। पर ये पूरी बीमारी को ठीक से समझना पड़ेगा और समझ के उसके इर्द गिर्द एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि ये गूंगी बहरी सरकार जो है, अंधी सरकार जो है, हमारी बात को समझे और स्वीकार करे। तो आपने सुना कि जो आज की जो बैठक थी, उस बैठक में जो स्कूली व्यवस्था, जो ध्वस्त प्रणाली, शिक्षा प्रणाली है, उन सारे विषयों पर आज शिक्षकों के साथ मीटिंग था। उस मीटिंग में ये जो ध्वस्त शिक्षा प्रणाली है उस पर कई सारी बातें हुई, किस तरह से आंदोलन को सफल बनाया उस पर बातें हुई। साथ ही साथ जो शिक्षकों को शिक्षा व्यवस्था के अलावा हर कार्य में लगा दिया जाता, ऐसे में शिक्षक परेशान है और इन सारी विषयों पर आज बैठक हुई है और इस बैठक में जो मुद्दा निकल कर सामने आया है, जो आगे जो आंदोलन किया जाए उसे सफल बनाने के लिए और बेहतर आंदोलन करने की कोशिश है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह रिपोर्ट।